देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राहत की खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय देश में 82% लोग कोरोना से उबर चुके हैं। उधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने सोमवार को कहा कि यह समय किसी को भी घर पर आमंत्रण देने का नहीं है, बल्कि घर पर रहने और घर पर भी मास्क लगा कर रहने का है। कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास, उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जो भी कोविड-19 पॉजिटिव आता है उसमें ये दहशत हो जाती है कि कहीं उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े। अगर भर्ती हुए तो ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं, इस भय के कारण लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। इससे भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूँ तो शायद आगे तकलीफ़ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूँ और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूँ पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में फिलहाल 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले बने हुए हैं, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि महामारी के चलते हुए भी वैक्सीनेशन और तेज गति से आगे लेकर जाना होगा।